पुरुष आगे और महिला पीछे। यदि ऐसा है तो फिर यह विकास कैसा? तो फिर विकास कहाँ का? तो ऐसे क्या जीवन का विकास हो सकता है? और विकास हो सकता है तो कितनी दिशाओं में हो सकता है? सिर्फ एक दिशा में, जो कि पुरुष की दिशा है। बाकी दिशाएं रुक जाती हैं। फिर चारों दिशाओं में जीवन का विकास नहीं हो सकता। तो क्या जीवन पुष्पित हो सकता है? तो क्या यह जीवन इतना पल्लवित हो सकता है? नहीं, कभी नहीं। दोनों का साथ साथ होना अनिवार्य है। ना कोई आगे और ना कोई पीछे, दोनों साथ साथ। प्रकृति ने जहाँ पुरुष को आगे रखा है वहाँ स्त्री को नहीं, और प्रकृति ने जहाँ स्त्री को आगे किया है वहाँ पुरुष को नहीं। तो जो प्रकृति ने स्त्री के साथ नहीं किया, पुरुष के साथ नहीं किया, तो वहाँ छेड़छाड़ मत करो। वहाँ पर सारी छेड़छाड़ अनुचित है, क्योंकि प्रकृति की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ का अर्थ ऐसा है कि अपनी ही मौलिकता को पूरा बदल देना। और जब तुम अपनी मौलिकता को बदलते हो तो तुम बड़े आर्टिफिशियल हो जाते हो, कृत्रिम हो जाते हो। फिर तुम मानसिक अर्थों में रह नहीं पाते हो, और मानसिक अर्थों में यह पुरुष और यह महिला एक जैसी। तो मानसिक अर्थों में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी अपूर्ण और स्त्री भी अपूर्ण, दोनों अपूर्ण। अगर स्त्री अपने आप को पूर्ण समझती है तो उसका जीवन बताएगा, जीवन बोलेगा। वह मुंह से कुछ और बोले मगर जीवन कुछ और बोलेगा। और ऐसा ही पुरुष। तो बोली पर ज्यादा ध्यान मत देना। दोनों अपूर्ण हैं, यह पुरुष भी और स्त्री भी। और इन दो अपूर्णों का योग, ऐसा मत समझना कि अपूर्ण ही रहता है। इनका योग अपूर्ण नहीं होता। जीवन का गणित ऐसा नहीं कि दो अपूर्ण को जोड़ो, दो अपूर्णों का योग करो तो इसके परिणाम में अपूर्ण आए। नहीं, ऐसा नहीं। जब दो जीवंत अपूर्ण मिलते हैं, जिंदे अपूर्ण मिलते हैं, तो परिणाम जो आता है उसमें पूर्ण होने की संभावना बड़ी सर्वाधिक होती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि पूर्ण ही आ जाए, मगर पूर्ण आने की संभावना बहुत ज्यादा है। संख्या का क्या, नंबर्स का क्या, गणित का क्या? जो गणित के नंबर्स हैं, संख्या हैं, उनका क्या? सारी संख्याएं निर्जीव हैं। संख्याओं में कहाँ सजीवता? मगर स्त्री भी सजीव और पुरुष भी सजीव, और सजीव भी ऐसे
कि दोनों की सजीवता भी ऐसी कि अगर एक ना हो तो दूसरे के बिना निर्जीवता, एक दूसरे के बिना अपूर्णता, एक दूसरे के बिना अधूरापन। इसीलिए तो देखते हो कि भाव की कितनी गहरी अभिव्यक्तियां हैं हिंदू दर्शन में। हिंदू दर्शन भाव को कितना कितना गहरा व्यक्त करता है, जहां सृष्टा भी और सृष्टि भी। सृष्टा कौन? कौन सृष्टा? पुरुष। और सृष्टि कौन? सृष्टि स्त्री। तो क्या कह सकोगे कि यह बड़ा और वह छोटा? तो क्या बोल सकोगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा? तो क्या अलग कर सकोगे सृष्टा को अपनी सृष्टि से? या फिर सृष्टि को अलग कर सकोगे उसके सृष्टा से? तो कर दो, तो करके देख लो। देखोगे, अगर करके देखोगे तो जीवन नीरस हो जाएगा। नीरस जीवन रूखा सूखा बन जाएगा। इतना रूखा सूखा कि फिर पूरे जगत की सुख सुविधाएं, संपन्नता अगर तुम्हारे पैरों में भी गिर जाएं, मगर ये संपन्नताएं, ये सुख सुविधाएं जीवन को हरा भरा नहीं कर सकती हैं। कैसे करेंगी? सृष्टि हरी भरी होती है। क्यों? अपने सृष्टा से। सृष्टा को हटाओ तो सृष्टि गिर जाती है, और सृष्टि को हटाओ तो फिर सृष्टा कैसे अभिव्यक्त होगा? कहां से अभिव्यक्त होगा? जरा सोचो। बात छोटी मगर गहरी, बहुत बहुत गहरी। इतनी गहरी कि इसका अनुभव लेना हो तो कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि घर से बाहर जाओ या अपने शहर से बाहर, नहीं। मैं कहता हूं कि कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने शरीर से भी अनुभव ले सकते हो, अपने शरीर से। ये तुम्हारा शरीर भी तो माया है, और क्या? और माया साकार है। साकार तो माया है, शरीर भी माया है। मगर तुम एक बात देखो कि यह शरीर माया क्यों है? यह शरीर माया इसलिए कि माया के अंदर जो बैठा ब्रह्म है, जो ब्रह्म बैठा है, तभी माया है, तो ही माया है। अगर ब्रह्म ना हो तो यह फिर शरीर कहाँ माया? कैसी माया? कहाँ की माया? फिर शरीर भी माया ना हो, ब्रह्म ना हो तो शरीर माया कहाँ? तो फिर शरीर माया कैसे? ब्रह्म हटा तो माया गई। ऐसे ही जैसे जैसे पुरुष हटा तो स्त्री का जीवन सूना सूना।
स्त्री के जीवन में सूनापन, फिर इस सूनेपन को भरना बड़ा बड़ा मुश्किल है। और जैसे स्त्री के साथ में मुश्किल है, वैसे ही पुरुष के साथ में भी मुश्किल है कि माया हटी तो भ्रम भी गया, स्त्री हटी तो पुरुष एकाकी अकेला। तो जैसे स्त्री के जीवन का सूनापन भरना बड़ा बड़ा मुश्किल है, वैसे ही पुरुष इसका सूनापन भरना भी बड़ा बड़ा मुश्किल। तो देखते हो शिव पार्वती की मूर्ति, एक ही शरीर में शिव भी और पार्वती भी। मूर्तिकार भी कितने अद्भुत होते हैं, कितने अद्भुत। क्या इनकी शिल्प कलाएं होती हैं कि जीवन के गहरे से गहरे भाव को अपनी मूर्ति कला से कितनी खूबसूरती से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का, स्त्री अपूर्ण स्त्री, अपूर्ण पुरुष, दोनों अपूर्ण, पर जैसे ही संयुक्त हुए, जैसे ही एक हुए, दो अपूर्ण जैसे ही एक होते हैं, जैसे ही दो अपूर्णों का जोड़ होता है तो फिर पूर्ण हुआ। तो प्रौढ़ काल में यही तो होता है। और होता क्या है? और अगर ऐसा प्रौढ़ काल में ना होता हो तो व्रत काल में हो जाता है। जैसे कि तुम देखते हो कि व्रत और वृद्धा एक जैसे हो जाते हैं, एक जैसे, ऐसे एक कि जैसे कि शिशु काल में थे। जब शिशु काल में बालक और बालिका थे, फिर प्रेम, तो फिर मन के अर्थ, तो फिर जीवन के अर्थ, शरीर के अर्थ। जीवन ने जो शरीर के अर्थ हैं, जिन्हें हम इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि शरीर के अर्थ बड़े बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, शरीर के अर्थ जीवन ने सूखे पत्ते की तरह नीचे गिरा दिए। जो शारीरिक अर्थ हैं, सारे जीवन ने निरर्थक कर दिए अनुभव से। तो मूर्तिकार की यह अर्ध नारीश्वर की मूर्ति बड़ी बड़ी अनमोल है, बड़ी बड़ी अद्भुत है, बड़ी बड़ी मूल्यवान है।